मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ईंट खेड़ी मिनी शहर की तरह तैयार हो रहा है। यहाँ 18 से 21 नवंबर तक देश भर से करीब 10 लाख लोग जुटेंगे। इज्तिमे के लिए ईंट खेड़ी के घासीपुरा में पिछले 2 महीनों से मिनी शहर बसाया जा रहा है। ये 73वां इज्तिमा है। 300 एकड़ से ज्यादा एरिया में बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इनमें रहने के इंतजाम किए गए हैं। 17 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। जमातों के लिए 4,500 टॉयलेट बनाए गए हैं। यहाँ देश भर से जमातें आएंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इज्तिमा क्या है। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा मुस्लिम समुदाय के दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। भोपाल के इज्तिमे में विदेशी जमातें भी शामिल होती रही हैं, लेकिन पहली बार इस साल विदेशी जमातें नहीं आएंगी। देश भर से ही जमातें आएंगी और यहाँ 4 दिन तक होने वाले धार्मिक तकरीर में शामिल होंगी। इज्तिमा अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब कई लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना है। भोपाल में इज्तिमा की शुरुआत 1947 में मस्जिद शकूर खां में महज 12 या 14 लोगों के साथ की गई थी। इसके 2 साल बाद इसे ताजुल मसाजिद में किया जाने लगा। जब इसमें आने वाले लोगों की संख्या लाखों में होने लगी और मस्जिद कैंपस छोटा लगने लगा, फिर इसे साल 2015 में बैरसिया रोड स्थित ईंट खेड़ी के पास घासीपुरा में शिफ्ट कर दिया गया। तब से ये यहीं पर लगाया जा रहा है। इसके लिए 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। बड़े बड़े डोम, टेंट समेत वजूखाने, टॉयलेट, पानी, सीवेज लाइन और बिजली के इंतजाम शुरू कर दिए जाते हैं। इस बार भी सारे इंतजाम हो चुके हैं। देश के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में भोपाल 6वें पायदान पर है। इसलिए इज्तिमे में सफाई को लेकर सीख दी जाएगी। लिहाजा नॉन वेज खाना नहीं मिलेगा। 4 दिन तक सिर्फ वेज खाना ही परोसा जाएगा। खाने में वेज पुलाव, सब्जी, रोटी, दाल चावल मिलेंगे। नाश्ते में पाव भाजी, हलवा और चाय मिलेगी। इज्तिमे में वजू खाने बनाए गए हैं। वजू के लिए 17,000 नल लगाए गए हैं। कई वजू खाने टेम्पररी है। वजू खानों को सीवेज लाइन से जोड़ा गया है। इज्तिमे में पानी की 1000 टंकियां रखी गई है। 5000 तक क्षमता वाली इन टंकियों को ट्यूबवेल के जरिए भरा जाएगा। इनके जरिए लाखों लोगों की प्यास बुझेगी तो रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी होगी। इज्तिमे में 4,500 टॉयलेट बनाए गए हैं। इनमें से कुछ स्थायी भी हैं। इनके कनेक्शन को सीवेज लाइन से जोड़ा गया है। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से आलमी तबलीगी इज्तिमे का आयोजन नहीं हो सका था। इज्तिमा कमेटी ने बताया कि 18 नवंबर की सुबह इज्तिमा शुरू हो जाएगा, जो 21 नवंबर तक चलेगा। इस बार विदेशी जमातें शिरकत नहीं कर रही हैं। देश भर में कई राज्यों से जमातें आएंगी। जमातों को धार्मिक शिक्षा देने कई बड़े उलेमा आएंगे। इज्तिमा के 75 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि इसमें विदेशों अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, नामीबिया, जर्मनी आदि देशों की जमात शामिल नहीं होगी। तमाम देशों में संक्रमित करने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी जमातों को नहीं बुलाया गया है। 300 एकड़ से ज्यादा एरिया में इज्तिमे का आयोजन होगा। इनमें बड़े पंडाल बनाए गए हैं। 200 ब्लॉक में जमातें ठहरेंगी और धर्म गुरुओं की तकरीरें सुनने पंडाल में 2000 से ज्यादा स्पीकर भी लगाए गए हैं। पार्किंग, सफाई, बिजली, पानी समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए 20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जुटे हैं। ये 4 दिन तक वहीं रहेंगे और व्यवस्था संभालेंगे। इनमें 12 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। हर पंडाल में दवा का काउंटर भी होगा। यहाँ जरूरी दवाएं मौजूद रहेंगी। वहीं डॉक्टर समेत करीब 1000 वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। भोपाल रेलवे स्टेशन से लेकर ईंट खेड़ी तक पुलिस के साथ वॉलंटियर्स व्यवस्था संभालेंगे। इज्तिमा के आसपास 45 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यहाँ 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैनात रहेंगे। पंडाल में 3000 से ज्यादा डस्टबिन रहेंगे। पूरे इज्तिमे में 7000 डस्टबिन रखे जाएंगे। सफाई में 5000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जुटेंगे। ये वॉलंटियर्स 24 घंटे तैनात रहेंगे। बार बार सफाई की जाएगी ताकि इज्तिमा स्थल साफ सुथरा रहे। 6 किलोमीटर में सीवेज लाइन बिछाई गई है। आखिरी दिन इसे व्यवस्थित तरीके से हटाया जाएगा। 6 सेप्टिक टैंक भी बनाए गए हैं। 5 फायर ब्रिगेड, 6 बुलेट फायर तैनात रहेंगी। सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। मेन एंट्री गेट पर ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें भी तैनात रहेंगी। इज्तिमे में कुल 40 फूड जोन बनाए गए हैं, जहाँ 20 रुपए में नाश्ता, 50 रुपए में खाना, 5 रुपए में चाय और 6 रुपए में 1 लीटर पानी की बोतल मिलेगी। इसके साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे सभी गेट पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। वॉलंटियर्स भी नजर रखेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन की एंट्री नहीं मिलेगी। इज्तिमा स्थल पर पॉलीथीन और बीड़ी सिगरेट के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है भोपाल के इस आलमी इज्तिमे के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स बाय आरजे साजिद।